हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे चैप्टर 3 टू स्टोरीज़ अबाउट फ्लाइंग के बारे में। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, जैसा कि नाम से ही क्लियर है। इसमें हमें 2 स्टोरीज़ दी गई हैं जो कि फ्लाइंग यानी कि उड़ने के बारे में है। जो पार्ट 1 है, हिज फर्स्ट फ्लाइट, पार्ट 1 का नाम है। और इसके राइटर हैं लाइम ऑफ लहर्टी। ही इज़ एन आयरिश ऑथर। आयरलैंड के बहुत फेमस राइटर रहे हैं वो अपने टाइम के, और वो शॉर्ट स्टोरीज़ और पोएम्स लिखते थे। और जो पार्ट 2 है उसका नाम है द ब्लैक एरोप्लेन। इसके राइटर हैं फ्रेडरिक फॉर्सेथ, वो भी अपने टाइम के बहुत ही फेमस राइटर हैं। तो जब फर्स्ट फ्लाइट पार्ट 1 स्टार्ट होती है स्टोरी, उस टाइम हमें एक बर्ड के बारे में बताया गया है जो कि मेन कैरेक्टर है, जिसके बारे में ये पूरी स्टोरी है। उस बर्ड को उड़ने के लिए कहा जा रहा था, और जब स्टोरी स्टार्ट होती है तो बिल्कुल अकेला होता है एक लेज पर। A ledge is the extended part of a cliff, मतलब किसी भी चट्टान का या पहाड़ का जो बाहर की तरफ निकला हुआ हिस्सा होता है या किनारा होता है, उसको कहते हैं लेज। और उसके जो 2 भाई हैं और एक बहन है, वो उससे छोटे हैं और वो ऑलरेडी उड़ चुके हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, जब यंग बर्ड्स होते हैं तो उनके मदर और फादर ही उनको सिखाते हैं कि कैसे उड़ना है, जैसे छोटे बच्चों को उनके पेरेंट्स सिखाते हैं कि कैसे चलना है। पर इसके लिए उन्हें मोटिवेट करना पड़ता है कि वो खुद से ही ये सब करना सीख जाए। तो उसके पेरेंट्स उसको मोटिवेट कर रहे थे, बट ही कुड नॉट डू सो। वो ऐसा नहीं कर पा रहा था क्योंकि उसके अंदर करेज नहीं थी, एंड ही वॉज वेरी नर्वस। वो ऐसा सोच रहा था कि मैं उड़ नहीं पाऊँगा, क्योंकि इससे पहले उसने कभी उड़ान नहीं भरी है। ही वॉज़ वेरी मच अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग। उसको उड़ने से बहुत डर लगता था। देयरफॉर ही फेल्ड टू गैदर अप करेज टू फ्लाई। इसीलिए वो अपनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था उड़ने के लिए। और वो बहुत उदास भी था इस वजह से, क्योंकि वो देख रहा था कि उसके बहन भाइयों ने उड़ना सीख लिया है, पर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। उसकी मदर और उसके फादर उसके पास आते हैं, उससे कहते हैं कि वो भी उड़ना शुरू करे। उन्होंने उसको डांटा भी, रिब्यूक्ड मतलब डांटा। उन्होंने उसको धमकाया कि अगर वो उड़ना शुरू नहीं करेगा वो भूख से मर जाएगा और वो लोग उसको खाना नहीं देंगे। और ऐसा वो इसलिए कर रहे थे ताकि उसको डर लगे और वो मोटिवेट हो उड़ने के लिए और उड़ना शुरू कर दे। पर उसने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि अभी भी उसके अंदर हिम्मत नहीं आई थी। और अब इस बात को 24 आवर्स बीत गए हैं और पूरा 1 दिन हो गया, इसका मतलब ये है। और उसके आसपास उसकी फैमिली से अब कोई नहीं आता है। वो सब उससे थोड़ा दूर जाके बैठते हैं ताकि उसको रियलाइज़ हो उसकी गलती। वो अपने पेरेंट्स को देख रहा था, अपने ब्रदर्स और सिस्टर को देख रहा था उड़ते हुए, और उसे बुरा लग रहा था, पर वो बहुत ही घबराया हुआ था, तो कुछ नहीं कर पा रहा था। वो ये भी देख रहा था कि उसका जो भाई है वो एक फ़िश खा रहा था, उसका पहला शिकार था वो फ़िश, और वो उसको एंजॉय कर रहा था, और उसके पेरेंट्स उसके भाई को इनकरेज कर रहे थे इस वजह से। पर उसको सब इग्नोर कर रहे थे क्योंकि वो उड़ नहीं पा रहा था। और उसके पेरेंट्स उसके भाई और बहनों की मदद कर रहे थे, और उन्हें वो 2 चीज़ें सिखा रहे थे, दैट इज़ हाउ टू डाइव फॉर फिश ऑन देयर ओन, मतलब कि उन्हें पानी के अंदर कैसे छलांग लगानी है और मछली का शिकार करना है, और दूसरा कि कैसे उड़ना है। यही दोनों चीज़ें हैं जो बर्ड्स को सिखाई जाती हैं। और ये जो सीगल्स होते हैं, ये सी बर्ड्स हैं,
ये समुद्र के आसपास के इलाकों में पाए जाते हैं और इनकी ये स्पेशलिटी है कि ये उड़ भी सकते हैं और तैर भी सकते हैं। और समुद्र का जो गहरा पानी होता है उसमें इन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है स्विम करने में, क्योंकि उनकी बॉडी इसी तरह से बनी होती है कि वो वहाँ पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो स्टोरी आगे बढ़ती है। आसमान में सूरज चढ़ता जा रहा था, मतलब कि आफ्टरनून का टाइम होता जा रहा था और उसको बहुत ही गर्मी महसूस हो रही होती है क्योंकि वो बहुत ही वीक है और उसने पिछली रात से कुछ भी नहीं खाया है। तो फिर वो सोचता है कि मैं कुछ ऐसा करता हूँ कि मेरी फैमिली के लोगों का ध्यान मेरी तरफ जाए, मतलब कि मेरी हेल्प करने के लिए वो लोग आए और मुझे खाने के लिए कुछ मिल जाए। तो वो उसी लेज पे, मतलब कि एंड ऑफ द क्लिफ वाले एरिया पे खड़ा रहता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है। वो एक टांग पे खड़ा हो जाता है। ही प्रिटेंडेड टू स्लीप, तो वो ऐसा ड्रामा कर रहा होता है कि उसको नींद आ रही है ताकि उसके पेरेंट्स को ये लगे कि वो नींद में है और लेज से नीचे गिर जाएगा। पर उसके पेरेंट्स ने उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। पर कुछ टाइम बाद उसने चुपके से देखा कि उसकी मदर उसकी तरफ देख रही थी और उसने देखा कि उसकी मदर एक फ़िश खा रही थी। तो उसने ज़ोर ज़ोर से एक साउंड निकाला है जो बर्ड्स का साउंड है, सीगल बर्ड की आवाज़ है, गा गा। इस साउंड में वो अपनी मदर को बुलाने की कोशिश कर रहा था और ये बताना चाह रहा था कि उसको भूख लगी है। तो उसकी मदर ने भी यही साउंड रिपीट किया उसको चिढ़ाने के लिए। और फिर आफ्टर सम मोमेंट्स शी पिक्ड अ पीस ऑफ द फिश। उसकी मदर ने मछली का एक टुकड़ा उठाया और वो उसकी तरफ बढ़ने लगी। तो इस टाइम वो भी एक्साइट हो रहा था कि शायद उसकी मदर को पता चल गया वो भूखा है और वो उसके पास आ रही है, और वो भूख की वजह से पागल हो रहा था और फिश को देख के और ज़्यादा एक्साइट हो रहा था। और वो वेट करता रहा कि उसकी मदर उसके पास आती जा रही है और उसको फ़िश मिलने वाली है। पर जब उसकी मदर उसके पास पहुंच गई तो वो रुक गई। शी स्टॉप्ड। उन्होंने उसको वो फ़िश नहीं दी। ही वॉज सो मैड विद हंगर दैट ही डाइव्ड एट द फिश। तो उसको इतनी ज़्यादा भूख लग गई थी कि वो पागल हो गया था भूख की वजह से। तो उसने डाइव किया, मतलब उसने फ़िश की तरफ छलांग लगाई और उस टाइम वो लेज से, यानी चट्टान के किनारे से नीचे गिर गया। अब वो नीचे गिरता जा रहा था और डर के मारे उसने अपनी आइज़ भी क्लोज़ कर ली थी। उसकी जो मदर है वो उड़ के दूर चली गई थी और उससे ऊंचाई पर उड़ रही थी। और धीरे धीरे उसको रियलाइज़ होता है कि वो चट्टान से नीचे नहीं गिर रहा है, उसने उड़ना शुरू कर दिया था। उसने अपने पंख हवा में फड़फड़ाने शुरू कर दिए थे, फ्लैप कर रहा था वो अपने विंग्स को। और ये उसकी फ़र्स्ट फ्लाइट थी। ये उसको रियलाइज़ होता है आफ्टर सम मोमेंट्स, क्योंकि उसको लगा था कि मैं गिर जाऊंगा और चोट लगेगी, पर ऐसा कुछ नहीं होता है। वो आसानी से उड़ पाता है। तो उसकी जो नर्वसनेस है वो उसको फील नहीं हो रही होती है। उसकी हार्ट बीट रुकती है इससे पहले 1 सेकंड के लिए और उसको कुछ भी सुनाई नहीं देता है जब उसको लग रहा होता है कि मैं गिर जाऊंगा। पर अब जबकि ऐसा नहीं है, वो उड़ पा रहा है, तो उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। ही कुड फ्लाई ऑन हिज ओन, ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड। अब वो डर नहीं रहा था। और उसकी इस फर्स्ट फ्लाइट की खुशी, मतलब उसकी पहली उड़ान की जो खुशी थी, वो उसकी फैमिली के रिएक्शन में भी नज़र आ रही थी। तो सीगल खुशी से चिल्ला रहा था और गागा का साउंड निकाल रहा था, जो कि सीगल बर्ड्स का साउंड है। उसकी मदर ने भी यही आवाज़ निकाली। फिर उसके फादर उसके पास आए, वो खुशी से चिल्ला रहे थे। उसके बाद उसके भाई और उसकी बहन भी उसको सराउंड कर लेते हैं, मतलब उसको घेर के खड़े हो जाते हैं। तो वो सब
सेलिब्रेट कर रहे थे सीगल की फ़र्स्ट फ्लाइट की। उसने पहली बार उड़ान भरी है और उसका जो डर है वो चला गया है। इस वजह से उसकी फैमिली बहुत खुश है और इसी वजह से वो स्क्रीम कर रहे होते हैं। अब उसको याद नहीं था कि वो उड़ नहीं पा रहा था। उसको अब बेटर फील हो रहा था। ही वॉज नियर द सी नाउ। अब वो समुद्र के ऊपर उड़ान भर रहे थे और एकदम स्ट्रेट वो जा रहे थे। फिर उसने नीचे देखा कि जो सी है वो एकदम ग्रीन कलर का है, जैसे कि ग्रीन कलर का ग्राउंड होता है, इस तरह का लुक आ रहा था। उसके पेरेंट्स और उसके जो ब्रदर और सिस्टर्स हैं उन्होंने उसको कहा कि तुम भी यहाँ पे आ जाओ। फिर उसने अपनी टांगों को नीचे की तरफ मोड़ना शुरू किया ऑन द ग्रीन सी, पर उसकी टांगें उसमें डूब रही थी तो उसको डर लग रहा था। जैसे कि पहले उड़ते हुए उसको डर लगा था कि मैं गिर जाऊंगा, अब उसको डर लग रहा था कि मैं डूब जाऊंगा, क्योंकि उसकी लेग्स पानी के अंदर चली गई थी तो वो नर्वस हो रहा था। ही ट्राइड टू राइज अगेन फ्लैपिंग हिज विंग्स। वो उड़ने की कोशिश करने लगा, फिर से अपने पंख फ्लैप कर रहा था, मतलब फड़फड़ा रहा था उड़ने के लिए, उन्हें मूव कर रहा था। पर वो उड़ नहीं पाया क्योंकि वो बहुत थका हुआ था, उसको भूख लगी थी और क्योंकि वो पानी में अब उतर चुका है तो उसकी बॉडी हैवी भी हो गई थी। ही कुड नॉट राइज। वो पानी से ऊपर उठ नहीं पाया। हिज फीट सैक इनटू द ग्रीन सी। तो उसके पैर पानी में डूब गए थे, उसकी लेग्स भी, और उसकी जो बेली है, मतलब उसका जो पेट है, वो अब पानी को टच कर रहा था और इससे ज़्यादा वो पानी के अंदर नहीं जा पाया। अब उसको रियलाइज़ हुआ कि सिर्फ उसके पेट तक ही वो पानी के ऊपर जा सकता है, मतलब कि उसकी आधी बॉडी पानी के अंदर थी और बाकी का हिस्सा पानी के ऊपर। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट। अब वो पानी के ऊपर तैर रहा था और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली थी जो कि क्राई कर रहे थे, मतलब वो खुशी से चिल्ला रहे थे। एंड दे वर प्रेजिंग हिम। वो उसकी तारीफ़ कर रहे थे। दे वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश। और वो उसको खाना ऑफर कर रहे थे। डॉग फिश एक लार्ज फिश होती है और उसके टुकड़े वो उसको खाने के लिए देते हैं, तो वो बहुत ही खुश होता है। उसको अपनी फैमिली के साथ इस मोमेंट को एंजॉय करना अच्छा लग रहा होता है क्योंकि वो जीत गया है, अपने डर से वो दूर निकल गया है। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट सक्सेसफुली। तो उसने अपनी पहली उड़ान सफलता से पूरी कर ली है। ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है और हमारी जो बुक है फर्स्ट फ्लाइट, उसका नाम भी यही है और इस चैप्टर का नाम भी यही है। तो ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है और फर्स्ट फ्लाइट के बारे में है उस बर्ड की, कि किस तरह से उसके पेरेंट्स पहले उसे इग्नोर करते हैं ताकि उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए और धीरे धीरे ये कॉन्फिडेंस उसमें कैसे डेवलप होता है। और एंड में हमें ये मॉरल मिलता है कि हमें कभी भी नर्वस नहीं होना चाहिए और कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ में, हमारे अंदर वो शक्ति होती है कि हम उसको ओवरकम कर पाएंगे, उस प्रॉब्लम से निकल पाएंगे। और जो हमारी वीकनेस है वो सिर्फ हमारी थिंकिंग में होती है और जब हमारा एक स्ट्रॉन्ग पार्ट बाहर आता है उस टाइम तो हमें बहुत अच्छा लगता है एंड में कि हमने प्रॉब्लम को ख़त्म कर लिया है और हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हो गए हैं। ऐसा ही उस बर्ड के साथ होता है कि उसको अपनी शक्ति का एहसास होता है जब वो अपनी पहली उड़ान भर लेता है और उसकी फैमिली इसमें उसको पूरा सपोर्ट करती है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। उन लोगों के मोटिवेशन की वजह से ही वो ऐसा कर पाया था कि उसके अंदर की जो शक्ति है उसको उसने रियलाइज़ किया था।